हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 5 नवंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी फुल डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। और ये करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो यानी 4 नवंबर के करंट अफेयर को फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 28वें एजुचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 28वें एजुचन पुरस्कार से पॉल जचेरिया को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, विवाद से विकास योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है आयकर विभाग। तो विवाद से विकास योजना को आयकर विभाग ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है चीन। तो दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास चीन में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभय चौधरी को किस कंपनी के नए निदेशक बने हैं? तो अभय चौधरी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मास्क पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मास्क पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। अगला क्वेश्चन है, एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट किस देश में हो रहा है? तो एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट फ्रांस देश के नेतांस में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन की किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में बैडमिंटन की पीवी सिंधु भारतीय महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक विकास सूद ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य पुरी को किस कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो आदित्य पुरी को कार्लाइल समूह कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जहाज C-452 को किस सेना में शामिल किया गया है? तो जहाज C-452 को भारतीय तटरक्षक बल सेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेस्ले कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो फ्रेस्ले कंपनी का अधिग्रहण नेस्ले कंपनी में किया है। अगला क्वेश्चन है, किस रोगियों की खोज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू की है? तो टीबी रोगियों की खोज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक किस राज्य सरकार ने लगा दी है? तो पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक राजस्थान राज्य सरकार ने लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, यह हो गया 4 नवंबर के करंट अफेयर का रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं 5 नवंबर यानी आज के करंट अफेयर को। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, केरल। तो केरल राज्य में मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। मिनी ट्रेन जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन है और इसका उद्घाटन केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। तो आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वहाँ पर एक अर्बन पार्क का भी उद्घाटन किया है। और ये जो ट्रेन है बच्चों को विशेष रूप से आकर्षित करेगी क्योंकि इसमें 3 बोगियों वाली ट्रेन है और 45 सीट है। ये मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर के दायरे में चल सकती है और ये ट्रेन मनोरम स्थलों पर लोगों को सैर कराएगी। और इस प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से इतना कुछ जानकारी मिलता है, तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी अगले 50 वर्षों के लिए संभाल ली है? आंसर है ऑप्शन ए, अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी अगले 50 वर्षों के लिए संभाल ली है। अडानी ग्रुप ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम इन 5 हवाई अड्डों की जिम्मेदारी संभाल ली है और गुवाहाटी यानी 6वें हवाई अड्डे की जिम्मेदारी 11 नवंबर 2020 को संभालेंगे। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने इन सभी हवाई अड्डों का निजीकरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 50 वर्षों तक अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया था। हालांकि इन सभी हवाई अड्डों की जिम्मेदारी इससे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास थी और फिलहाल में अडानी ग्रुप के पास है। सरकार का कहना है कि इसे लीज पर देने से लागत कम आएगी और राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा होगी, इसलिए सरकार ने इन 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप की स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुआ है। मुख्यालय अहमदाबाद है और अडानी ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन गौतम अडानी हैं। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मोहनलाल लाठर। तो मोहनलाल लाठर को राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह को राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन बनने के बाद से राजस्थान राज्य में डीजीपी का पद खाली हो गया था। उसके बाद से डीजीपी पद के लिए 3 व्यक्तियों के नाम चर्चे में चल रहे थे। ये 3 व्यक्तियों के नाम है अक्षय मिश्रा, राजीव दासोत और मोहनलाल लाठर। तो आपको बता दें, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोहनलाल लाठर पर विश्वास जताते हुए राजस्थान राज्य का नया डीजीपी के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है। और ये मोहनलाल लाठर हरियाणा के रहने वाले हैं और ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। मोहनलाल लाठर को पुलिस महकमे में 2020 में ही डीजी क्राइम ब्रांच राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इससे पहले 2019 में इन्होंने डीआईजी के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की कमान संभाली थी। मोहनलाल लाठर 7 महीने बाद अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब इन्हें 7 महीने के लिए राजस्थान का डीजीपी नियुक्त किया गया है या 2 साल के लिए, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। तो जर्मनी देश नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। नेशन ब्रांड इंडेक्स में किसी देश की छवि, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात, विज्ञान में योगदान के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है और इस इंडेक्स में 50 देशों को शामिल किया गया है। और नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 के जारीकर्ता साइमन अनहोल्ट और इप्सस है। तो आपको बता दें कि नेशन ब्रांड इंडेक्स में भारत ने 50 देशों में अपना 34वां स्थान बरकरार रखा है और इससे पहले 7 मौके पर नेशन ब्रांड इंडेक्स ने शीर्ष स्थान पर रहने वाले देश अमेरिका 2019 में 6ठे स्थान से गिरकर इस वर्ष 10वें स्थान पर है। और चीन की रैंकिंग की बात करें तो यह पिछले 4 वर्षों में 23वें स्थान पर स्थिर रहा है। हालांकि इस वर्ष 12 स्थान नीचे गिरकर 35वें स्थान पर आ गया है। एनबीआई रैंकिंग में ब्रिटेन की रैंकिंग चौथे से दूसरे स्थान पर आ गई है। तो अब बात करें नेशन ब्रांड इंडेक्स में शीर्ष देशों की, तो शीर्ष देश में पहले नंबर पे जर्मनी है, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है, तीसरे नंबर पे कनाडा है। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिक रेडवुड कितने प्रतिशत इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है? आंसर है ऑप्शन बी, 100%। तो भारत में मिक रेडवुड 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। अबू धाबी की मिक रेडवुड कंपनी भारत ने इनकम टैक्स में 100% छूट इसलिए दी है ताकि विदेश निवेश को बढ़ावा मिल सके। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन एग्जाम की आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय कौन है जिन्हें एम्मेट लीव पुरस्कार 2020 दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कात्रे। तो दिनेश कात्रे पहले भारतीय है जिन्हें एम्मेट लीव पुरस्कार 2020 दिया गया है। दिनेश कात्रे को यह पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, एमपीएल। तो एमपीएल कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर मिला है। तो बात करें अब एमपीएल की, तो एमपीएल का फुल फॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग है। एमपीएल एक मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। एमपीएल की स्थापना सितंबर 2018 में हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु है और एमपीएल के संस्थापक साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा हैं। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन बी, तमाल बंदोपाध्याय। तो तमाल बंदोपाध्याय ने पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन 9 नवंबर को किया जाएगा और इस पुस्तक में भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में बताया गया है। तो यह भी क्वेश्चन
आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन ए IOCL। तो हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए IISc बेंगलुरु ने IOCL के साथ समझौता किया है। इस तकनीक का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करें IOCL की, तो IOCL का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसकी हिंदी भारतीय तेल निगम है। IOCL की स्थापना 30 जून 1959 को हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार राव किस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी सिस्का। तो सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बने हैं। तो फ्रेंड्स, सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है और राजकुमार राव भारतीय अभिनेता हैं। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन मगुफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी तंजानिया। तो जॉन मगुफुली तंजानिया देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो अब बात करें तंजानिया देश की, तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। मुद्रा तंजानियन सीलिंग है। राष्ट्रपति जॉन मगुफुली हैं। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने रायथु वेदिका योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने रायथु वेदिका योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना है और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, बात हुई है तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना के राजकीय पशु हिरन है, जिसे जिंका कहते हैं। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, जिसे पलापीता कहते हैं। राजकीय वृक्ष जम्मी चेटू है। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना की प्रमुख झील हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के तट से किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन ए डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण ओडिशा तट के चांदीपुर रेंज से किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हिंदी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।